इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कैसे दो दुश्मन एक दोस्त बनते हैं। इट मीन्स हाउ डज सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है और कैसे रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। बेसिकली इस वीडियो में आपको मैं इस तरह से क्लियर कर दूंगा आपके माइंड में इसके पीछे क्या साइकोलॉजी चलती है वो आपको बताऊंगा। आप सबने सुन रखा होगा, अगर आप पुराने ट्रेडर हो या फिर आप नई नई ट्रेडिंग सीख रहे हो अलग अलग रिसोर्सेज से, तो आपके माइंड में कभी ना कभी आया होगा कि रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे बन जाता है बाद में टूटने के बाद, और सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बन जाता है। अगर आप लोग बिगिनर हो तो आपको चीज़ें नई लग रही होंगी दोस्तों, मैं जब आप कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाऊंगा तो आप बिल्कुल समझ जाओगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं हाउ डज सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारा कंप्यूटर स्क्रीन दिख पा रहा होगा। यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ दोस्तों कि कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है और रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे बनता है, इसके पीछे क्या साइकोलॉजी चल रही होती है, सब कुछ आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने आप सबके लिए एक सेटअप बनाया है। यहाँ पे आप देखो, ठीक है, सीधे मुद्दे पे आते हैं। यहाँ पे आप समझने का कोशिश करना दोस्तों कि कोई कॉइन, ठीक है, मान लेते हैं कि ये बिटकॉइन है, ठीक है, पहले था 10 रुपये का, वो गया 20 रुपये, फिर आया 10 रुपये पे, फिर गया 20 रुपये। मतलब आप ऐसा समझो कि कोई कॉइन है या फिर कोई स्टॉक है, वो 10 रुपये पे आ रहा है, फिर 20 रुपये पे जा रहा है, फिर से 10 रुपये आ रहा है, फिर से 20 रुपये जा रहा है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे हो रहा है दोस्तों कि मान लो कि कोई बंदा 10 रुपये पे बिटकॉइन खरीदा होगा, ठीक है, वो 20 रुपये पे क्या करेगा, प्रॉफिट बुकिंग करेगा। उसको लगेगा अरे यार मेरा जो पैसा मैंने लिया था उससे 2 गुना हो गया, चलो मैं बेच के निकलता हूँ, ठीक है। तो जैसे वो बेचना स्टार्ट करेगा, जरूरी नहीं है वो एक लौता बंदा हो, वहाँ पे और भी ऐसे बंदे होंगे जिसने 10 रुपये पे खरीदा होगा। तो वो क्या करेंगे, उसको देख के बोलेंगे अरे यार सब बेच रहे मैं भी बेचता हूँ। तो यहाँ पे आके प्राइस रुक जाएगा। क्यों रुकेगा? क्योंकि यहाँ पे जब 10 रुपये आएगा ना, तो जिस बंदे ने 20 रुपये पे बेचा होगा बिटकॉइन को, उसको लगेगा कि अरे यार यहाँ तो वापस से 10 रुपये आ गया है, चलो खरीदते हैं, फिर से 20 रुपये जाएगा, ठीक है। तो वो बंदा वापस से इसमें एंट्री लेगा और फिर से कहाँ पे बेचना चाहेगा, 20 रुपये पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझने का ट्राई करना कि 10 रुपये पे खरीद रहा था, ठीक है, और 20 रुपये प्रॉफिट बुक कर रहा था। फिर से जब उसने वेट किया कि जैसे ही 10 रुपये वापस से आए मैं दोबारा से पैसे लगाऊंगा और जब 20 रुपये जाएगा तो बेच दूंगा, ठीक है। तो वापस से वही कर रहा था बंदा, वापस 20 रुपये गया, फिर से बेच दिया। अब क्या हुआ, जब 10 रुपये आया तो बहुत सारे बायर्स यहाँ पे आ गए, ठीक है दोस्तों। सबको पता चल गया कि अरे यार जब भी एक कॉइन है या फिर स्टॉक है वो 10 रुपये पे आता है और यहाँ से बाउंस करता है, ठीक है। तो सारे बंदे यहाँ पे आ गए। दोस्तों यहाँ पे आप इस कॉन्सेप्ट को समझना कि यहाँ पे कितने बंदे एंट्री लेंगे, ठीक है। पहले बंदे तो वो जो कि 10 रुपये पे खरीद रहे थे और 20 रुपये पे बेच रहे थे, 10 पे खरीदते थे और 20 पे बेचते थे, ठीक है। तो अब क्या होगा, पहला बंदा वो होगा और दूसरा बंदा वो होगा, ठीक है, जो बस देख रहा था मार्केट को कि 10 पे जाता है 20 पे आता है, 10 पे जाता है 20 पे आता है। तो वो जो बंदा बाहर से बैठ के देख रहा था वो भी एंट्री लेगा यहाँ पे, ठीक है। पहले वो देखा कि जा रहा है फिर आ रहा है, जा रहा है फिर आ रहा है, तो उसने देखा कि यहाँ पे वापस से 10 पे आया, तो वो क्या करेगा दोस्तों, यहाँ पे घुस जाएगा। दूसरा बंदा वो हुआ और तीसरा बंदा वो दोस्तों जो लॉन्ग या फिर शॉर्ट करता है, फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, ट्रेडर्स होते हैं। वो 3 तरह के अलग अलग बंदे यहाँ पे एंट्री लेते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बड़ा सा स्पाइक आता है, ठीक है। आप यहाँ पे समझने की कोशिश करना, जिसकी वजह से यहाँ पे बड़ा सा स्पाइक आता है। जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले वीडियो पे कि किसी जगह पे अगर बार बार प्राइस हिट कर रहा है, बार बार प्राइस हिट कर रहा है, तो जो एरिया है वो कमजोर होगा और वो एट द एंड टूट जाएगा। तो यहाँ पे आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा कि मैंने उसको क्या बेसिस पे बोला था। जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ता चला जाएगा, आपका जो एक्सपीरियंस है दोस्तों और चीज़ों को समझने का जो मैच्योरिटी है ना, वो बिल्कुल आपके माइंड में इस तरह से फिट हो जाएगा कि आप बहुत ही अच्छे से आप कॉन्सेप्ट को समझोगे और आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे दोस्तों। अब यहाँ पे खेल समझना कि यहाँ पे क्या होने वाला है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी 2 से 3 तरह के बंदे यहाँ पे एंट्री लेंगे। कौन कौन से बंदे होंगे आपके माइंड में आ रहा होगा, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे समझते हैं, प्राइस जो है दोस्तों इसको तोड़ा, ठीक है, 40 पे चला गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे वो बंदे एंट्री लेंगे दोस्तों, वो सोचेंगे कितना अच्छा यार, 10 रुपये मिला था, प्राइस 20 पे भी था, हमने नहीं खरीदा और प्राइस 40 पे चला गया, ठीक है, 40 पे गया, इवन 50 पे भी चला गया। तो उन बंदों का दिमाग ज़्यादा खराब होगा जिन्होंने 10 रुपये पे खरीदा था और 20 पे बेच दिया था, ठीक है। तो वो सोचेंगे यार हमने सिर्फ दुगना प्रॉफिट किया और यहाँ पे प्राइस 3 गुना चला गया। तो वो लोग सोचते रहेंगे यार काश वापस से एक बार, बस एक बार प्राइस जो है वो 20 रुपये पे आ जाए, ठीक है। वापस से अगर प्राइस 20 रुपये पे आता है तो मैं वहीं पे एंट्री लूंगा और फिर ऊपर निकलेंगे। या फिर दूसरे बंदे ये सोच रहे होंगे
कि काश प्राइस 10 रुपये पे वापस आए, लेकिन यार इतना ऊपर जाने के बाद 10 रुपये तो नहीं आएगा दोस्तों। फिर बंदे ये सोचेंगे काश एक बार प्राइस 20 रुपये पे आए और मैं यहाँ पे एंट्री बनाऊं और फिर ऊपर निकले प्राइस। ठीक दोस्तों, यहाँ पे आप समझो 3 तरह के लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे। ठीक है, पहला बंदा तो वो दोस्तों जो सोच रहा होगा कि यार वापस से बस एक बार प्राइस 20 रुपये पे आ जाए और फिर मैं उसको 40 पे बेचूंगा, क्योंकि प्राइस जो 40 गया है 55 गया है। ठीक है, आप यहाँ पे समझो। और दूसरा बंदा वो होगा जो सोच रहा होगा कि यार मैंने 10 पे तो मिस कर दिया, अब 20 पे मिस नहीं करूंगा, क्योंकि प्राइस इसको तोड़ के ऊपर निकल चुका है। 20 पे जैसे ही प्राइस आएगा मैं वहाँ पे बाय कर लूंगा। ठीक है, दूसरा बंदा तो वो हो गया दोस्तों। और तीसरा बंदा वो होगा जो यहाँ पे सोचेगा कि यार यहाँ से अब लॉन्ग करूंगा, क्योंकि प्राइस यहाँ पे जब आएगा तो एक अच्छा खासा रैली हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि उसको ये बात पता है कि प्राइस ऊपर गया है तो नीचे आएगा। क्यों नीचे आएगा? क्योंकि यार जिन लोगों ने 10 पे खरीदा होगा, ठीक है, मान लेता हूँ उसने होल्ड किया होगा, नहीं यार मैं तो ढीठ होल्डर हूँ, मैं प्राइस को और होल्ड करूंगा, ऊपर लेके जाऊंगा, तो मैं नहीं बेचने वाला। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो 40 पे बेचेगा। ठीक है, 40 पे बेचेगा और जैसे ही 40 पे प्राइस आएगा, ठीक है, उसको लगेगा अरे यार मैंने मिस कर दिया, प्राइस तो 55 चला गया, काश वापस से प्राइस 40 या 20 पे आए तो मैं दोबारा एंट्री बनाऊं और अपना प्रॉफिट बुक करूं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि प्राइस जिगजैग मूवमेंट क्यों करता है दोस्तों। साफ सीधी बात है, अगर कोई खरीद रहा है तो उसको कोई बेचेगा भी। ठीक है, आप सिंपल सा लॉजिक लगाओ कि अगर आप किसी चीज़ को 5 रुपये पे खरीदते हो और उसका प्राइस चला गया 20 रुपये, तो जाहिर सी बात है यार आप बेचोगे ही। तो यहाँ पर जिन बंदों ने 10 रुपये पे खरीदा होगा, उसका प्राइस अगर 40 रुपये मिल रहा है तो सिंपल सी बात है वो बेचेगा ही। कॉमन सेंस लगाओ आप। और जब वो बेचेगा तो मार्केट में आएगा सेलिंग। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कैंडल स्टिक्स वाले वीडियो में बताया था कि मार्केट में जो कैंडल्स बनते हैं वो और कुछ नहीं है, बाय सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अगर बाय कर रहे हैं तो प्राइस ऊपर निकलेगा, इट मीन्स कैंडल भी ऊपर बनेगा, और कोई सेल कर रहा है तो प्राइस नीचे गिरेगा और कैंडल्स भी नीचे बनेंगे। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि कैसे एक रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। आप यहाँ पे देखो, प्राइस यहाँ पे आया 20 रुपये पे और वो तीनों बंदे यहाँ पे आए और एंट्री ले लिए। ठीक है, प्राइस ने स्पाइक लगाया, फिर उन्होंने क्या किया, फिर से प्रॉफिट बुकिंग करी, फिर यहाँ पे 20 पे आया तो फिर से वही सब बंदे आएंगे और यहाँ पे एंट्री लेंगे। फिर यहाँ पे क्या होगा, एक रेंज बाउंड हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आप देखो मार्केट एक रेंज बाउंड हो जाएगा, क्योंकि मैंने आप सबको बताया है कि मार्केट में 3 फेजेस होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। आप सबको मैं बता चुका हूं। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो आप पहले वो वीडियोस देखो, तभी आप एडवांस टेक्निकल एनालिसिस सीख पाओगे। ठीक है, ओके, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको समझाते हैं कि कैसे सपोर्ट जो रेजिस्टेंस बनता है। ठीक है, हमने ये जाना अभी कि कैसे कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट बनता है। अब हम लोग जानने वाले हैं कि कैसे दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कैसे सपोर्ट एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करता है। इट मीन्स कैसे सपोर्ट एक रेजिस्टेंस बनता है। अभी क्या देख रहे थे हम लोग कि कैसे एक रेजिस्टेंस सपोर्ट बनता है। यहाँ पे चीज़ों को आप समझने की कोशिश करो। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्राइस रुका दोस्तों, क्योंकि ये सपोर्ट था यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो प्राइस यहाँ पे रुक रही थी। क्यों रुक रही थी, मैंने आपको इसका रीज़न दे दिया है। अब देखते हैं कि इन केस, ठीक है, मार्केट ने इस सपोर्ट को तोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखो कितनी बार सपोर्ट लिया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था और इसको एट द एंड तोड़ दिया। अब क्या होगा, यहाँ पे कौन कौन से बंदे फंसेंगे दोस्तों? यहाँ पे वही तीनों बंदे होंगे जो देख रहे होंगे मार्केट को कि 20 आएगा तो खरीदूंगा, 40 पे बेचूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सोचा चलो वापस से 20 आया फिर खरीदते हैं, फिर से 20 आया फिर खरीदते हैं। तो अब क्या हुआ, जब जैसे ही इसके ऊपर गया प्राइस, ठीक है, रेंज को तोड़ा, तो लोगों को लगा अरे यार अब तो रेंज का भी ब्रेकआउट हो गया। हमने पढ़ा है बचपन से कि साइडवेज मार्केट होता है, उसका ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट ऊपर या नीचे की ओर फटती है, मतलब कहीं भी जा सकता है। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि अरे ऊपर निकला, चलो चलो खरीदते हैं। तो यहाँ पे क्या किया दोस्तों, यहाँ पे फंसाया गया बुल ट्रैप में लोगों को, ताकि उनका पैसा खा सके और मार्केट को ले जा सके नीचे। अब हम लोग समझते हैं कि कैसे ये सपोर्ट टूटा और ये कैसे अब एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं यहाँ पे हुआ क्या। यहाँ पे सेलर आए दोस्तों और मार्केट को लेके चले गए नीचे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वो बंदे बिल्कुल हाथ पर जोड़ रहे हैं भगवान से, भगवान प्लीज़ एक बार प्राइस को 20 रुपये लेके आओ ताकि मैं अपना बेचूं, मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा मूल पूंजी जो है उसको निकाल के दे दो, मुझे नहीं चाहिए प्रॉफिट, नहीं जाना मुझे 40 के ऊपर लेके, बस एक बार 20 रुपये लेके आओ प्राइस ताकि मैं इस मार्केट से निकलूँ। अब बहुत हुआ शेयर मार्केट, अब नहीं करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो बंदे आएंगे। ठीक है, वहाँ पे आया प्राइस यहाँ पे आया दोस्तों। ठीक, मार्केट नीचे गया और धीरे धीरे जैसे ऊपर आने लगा तो सब लोग सोचे अरे यार हाथ जोड़ता हूँ भगवान प्लीज़ एक बार और मार्केट को 20 रुपये लेके आ जाओ। तो जैसे ही यहाँ पे मार्केट आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा वो दोस्तों कि जो लोग 20 रुपये पे प्राइस को खरीदे थे
उनका तो आया, उनका साइकोलॉजी हिट हुआ कि अरे 20 रुपये आया, मार्केट ने तोड़ दिया है एक सपोर्ट को, अब मार्केट और नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो वो बंदे भी सेल करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और दूसरे बंदे वो जो सोच रहे थे कि यहाँ से शॉर्ट करेंगे हम प्राइस को, मतलब ट्रेडर्स, ठीक है। दोस्तों तीसरे वो बंदे होंगे जिन्होंने प्राइस को इधर कहीं खरीदा होगा 35 पे 40 पे, तो वो सोच रहे होंगे अरे यार प्राइस तो बिल्कुल नीचे चला गया, मेरा एंट्री प्राइस जो था 40 रुपये का अब प्राइस आ गया 15 रुपये पे, तो यार एक बार बस 20 रुपये भी आ जाए ना तो मैं बेच के निकल जाऊंगा, मैं छोड़ दूंगा ट्रेडिंग करना, ये सब नहीं करने वाला मैं। तो वो ये सोच के वापस से यहाँ पे सेलिंग करना शुरू कर देगा। तो आपको ही पता है जब सेल करता है कोई तो मार्केट जाता है नीचे, ठीक है दोस्तों। और वहाँ पे नीचे जाने के बाद कहाँ पे आके रुकेगा, 10 रुपये पे, हो सकता है इसको भी तोड़ दे। ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे कौन से इंस्टीट्यूशनल बैठे हुए हैं और कैसे वो रिएक्ट कर रहे हैं। हम लोग टोटल सीखने वाले दोस्तों प्राइस एक्शन का हमारा सीरीज बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, जिससे आप सब लोग बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखोगे और उसको अपने ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करके एक अच्छा खासा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस गेन कर पाओगे। दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल सेलेक्ट कर देना, ताकि फ्यूचर में दोस्तों आप सभी को ऐसी वीडियोस मिलती रहें।